Good morning, students. How are you? As I hope you might be happy, healthy and prosperous with the members of your family. I hope you to be like this in future also. मेरी ऐसी शुभकामना है कि आप आज जिस तरह से स्वस्थ हैं उसी तरह से आगे भी स्वस्थ रहें, ताकि हम लोगों का जो है इंटरेक्शन इसी तरह बना रहे। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हम लोग एक्सरसाइज 6 तक पढ़े थे। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक नया एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी एक्सरसाइज इसी चैप्टर के अधीन में है, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। काम एक्सरसाइज वाइज अलग अलग हमें करना है, लेकिन सारे के सारे इसी चैप्टर को फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का परिवर्तन। परिवर्तन करने का मूड अलग अलग हो सकता है। कभी डायरेक्ट परिवर्तन होता है, कभी इनडायरेक्ट वे में होता है, कभी ऐड करने के बाद परिवर्तन होता है, कभी सब्ट्रैक्ट करने के बाद होता है, लेकिन होना यही है जो इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग एक्सरसाइज 7 प्रारंभ करते हैं, जिसमें करना क्या है, एडिशन है डिफरेंट यूनिट्स का। तो बच्चों, आपको पता है कि चैप्टर का नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का परिवर्तन। वो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, ऐड होगा तो सम आएगा, तो सम में भी परिवर्तन होगा। एक छोटा यूनिट अगर बड़ा यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बड़ा यूनिट में। ये प्रक्रियाएं आगे चलेंगी। मेरे कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबों में ये कार्य कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स अवश्य होगा, तब तक जब तक हम लोग इस चैप्टर के बैनर तले काम करेंगे। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। WKS स्टैंड्स फॉर वीक्स। यहाँ इसको हम लोग वीक पढ़ेंगे, तो कैसे लिखना है सो देख लिया। अब इन सारे को हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे कॉलम वाइज, और ऐड करने के बाद ये जनरल जो है होल नंबर का एडिशन नहीं है कि इकाई के प्लेस पर जो नंबर डिजिट्स हैं उनको ऐड किया, उसमें से जो कैरी बचा उसको लेफ्ट हैंड टेंस वाले में फॉरवर्ड किया, फिर टेंस वाले में बचा उसको 100 में। ऐसा इसमें नहीं है। ये अलग अलग तरह के यूनिट्स का सम है, तो पहले आप इसको इसी कॉलम में ऐड कर लीजिए। और आपको ध्यान देने की बात है कि डेज को हमें वीक में कन्वर्ट करना है, तो डेज की संख्या में 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 7 6 जा
42, 48 में से 42 माइनस किया जा सकता है। अब ये 48 में से 42 माइनस हो गया, 7 6 जा 42, तो ये बच गया 6 डेज, और यहाँ आ गया 9 6 15। चूंकि 7 जो है 6 बार में 42 ला के इसमें से माइनस करा है, तो 7 6 जा 42, तो जो क्वोशेंट हुआ वो नंबर ऑफ वीक हो गया जो इसमें आके ऐड हो गया, तो 9 6 15 हो गया। अब देखना है कि 15 वीक से ईयर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। आपको पता होगा कि 52 वीक्स का 1 ईयर होता है, ये कन्वर्टिबल नहीं है, मतलब इसका कन्वर्जन ईयर में नहीं हो सकता। तो फाइनली आंसर आपका हो गया और ये 6 डेज। इसको आप नोट करिए। ईयर मंथ और डेज तीनों का कॉलम बना दिया। जो जो क्वेश्चन में क्वांटिटीज दिए गए थे सबके नीचे लिख दिया गया। अब जो है इधर डेज का है कॉलम, इधर मंथ का है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कि डेज को मंथ बनाने के 30 से डिवाइड करेंगे, तो 32 जा 60 इसमें से माइनस हो सकता है। क्या है कि 33 जा 90 होता है और 84 छोटा हो जाएगा, 90 बड़ा हो जाएगा। तो 32 जा मतलब 2 मंथ्स होंगे इसमें, तो 2 इधर ऐड हो जाएगा। और 32 जा 60 इसमें से माइनस करिए, 24 बच गया। अब मंथ को ईयर बनाना है तो मंथ की संख्या में 12 से डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 इसमें 2 ऐड हो जाएगा क्वोशेंट, और ये 24 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 52 ईयर्स। इधर बच गया 8 मंथ्स एंड 24 डेज। इसको भी सुंदर सुंदर राइटिंग में आप नोट डाउन करिए, साफ साफ करिएगा ताकि आपको बाद में समझने में कठिनाई ना हो।
ये यार्ड, फीट और इंच है। IN स्टैंड्स फॉर इंच, FT स्टैंड्स फॉर फुट और YD स्टैंड्स फॉर यार्ड। तो यार्ड, फुट और इंच दिया हुआ है। इसी कॉलम के नीचे 4 था, 1 2 3 4 नहीं 5 है, 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटीज थे, सबको हमने लिख दिया। अब देखिए कि ये कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 12 से इसको डिवाइड करिए। तो 12 3 जा 36, मतलब 3 आएगा, क्वोशिएंट इधर चला आएगा, 36 इसको माइनस करेंगे तो इधर बच गया 4। अभी हो गया 7 3 10। 3 फीट का 1 यार्ड होता है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, इधर 1 बच गया और 3 इसमें ऐड हो गया, तो 2 3 हो गया 5 1 7 2, मतलब 2715 यार्ड 1 फुट एंड 4 इंच हुआ। लेकिन ये यार्ड जो है देखेंगे कि ये माइल में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं। ये जो यार्ड की संख्या है कंपेयर करेंगे कि 1 यार्ड में 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं, उससे अगर ये ज़्यादा है तो 1 यार्ड 2 यार्ड इसमें से बन सकता है। तो 1760 यार्ड का 1 माइल होता है, तो 1760 इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा 5। आंसर फाइनली हो जाएगा, क्योंकि इसको एक बार घटाए हैं तो ये हो जाएगा 1 माइल 955 यार्ड 1 फुट 4 इंच। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए।
इसमें एक माइल ऐड था, माइल, यार्ड, फुट, इंच, सबको सारे हेडिंग के नीचे सारे 1 2 3 4 5 5 को क्वांटिटी थे, सबको लिखा, ऐड किया, फिर जो कन्वर्ट होने वाला है उसको कन्वर्ट करता हुआ चला गया। जहाँ से जैसे ये यार्ड से माइल बनाना है तो 1760 यार्ड का 1 माइल होता है, यहाँ कम है तो इसको इसी में छोड़ दिया, और इस तरह से जो है आप आंसर इसका आ गया। आप भी इसको इसी ढंग से बनाएं, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे तो आपको पुनः रिवाइज करने में सुविधा मिलेगी, उसको दोबारा जांच करने में सुविधा मिलेगी कि हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, क्वेश्चन से टैग कराने में सुविधा मिलेगी। तो आप इसको सुंदर अक्षरों में लिखिए, फिर इसको हम लोग मिटाते हैं। अब है बच्चों इंच है, यार्ड है और माइल है, बीच में फुट जो है गायब है। तो इंच को
यार्ड में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए इंच की संख्या में कितना से डिवाइड करना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। इस बात को पहले जानना पड़ेगा कि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 3 फीट में 12 3 जा 36 इंच होने चाहिए, लेकिन यहाँ 32 इंच ही है। दिस इज नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू यार्ड। ये ज्यों के त्यों रह जाएंगे। अब यार्ड को माइल बनाना है तो 1760 इसमें से घटाना है 1 टाइम, और 1 इसमें ऐड कर देना है। ये हो गया 1128,732, इतना माइल हो गया। इधर 628 यार्ड हो गया और 32 इंच हो गया। ये आपका आंसर हुआ, इसको आप लिखिए। एक काम हम लोग इसमें कर सकते हैं, वो क्या कि परिवर्तन के लिए जैसे 32 इंच है, आप ऐसे भी अगर छोड़ दें तो यार्ड, इंच और माइल जो हेडिंग है उसके अनुसार ये आपका सही है। लेकिन चेंज करना चाहेंगे तो ये इंच जो है फुट में चेंज हो सकता है। जैसे कि इंच को फुट बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24, तो 32 में से 24 माइनस कर दीजिए, बच जाएगा यहाँ 8। 2 इसमें आकर के ऐड हो सकता है। इतना आप कर सकते हैं। तो इधर बच जाएगा, सॉरी 628 तो जो का त्यों ही रहेगा, और इधर से जो आया ये 2 फुट, वो 32 इंच के लिए 2 पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं, 2 हेडिंग बना के। इस 32 के लिए यहीं पर डिवाइड कर दीजिए, 8 बच गया, 12 2 जा तो 2 फुट फीट लिख सकते हैं और 8 इंच। सिर्फ ये 32 के बदले हम लोग इतना लिखें, बाकी ये सब चेंज नहीं होगा। 1760 होगा तब यही चेंज हो सकता है। इधर 3 फीट होता तब ये इसमें आकर के ऐड होता। तो आप इसको लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ईयर, वीक और डेज वाला है। ऑलरेडी क्वेश्चन आपको पीछे क्वेश्चन नंबर
1 ही बता चुका हूं, तो 7 लिखने का कोई तुक मुझे समझ में नहीं आ रहा। ईयर और डेज का है वो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ है 879 डेज। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ईयर की संख्या में 365 से हम लोग डिवाइड करते हैं। वन 149 डेज बच जाएंगे और 2 इयर्स, चूंकि इससे 2 बार में ये आया 730, 4043 years and 149 days।
ये डेज, आवर, मिनट, सेकेंड सबका कॉलम वाइज जोड़ के लिख दिया गया। अब सेकेंड को मिनट बनाना है तो सेकेंड की संख्या में 60 से डिवाइड करेंगे। 60 टू जा 120 होता है, तो एक बार 60 इसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं, 50 बच गया और 1 मिनट इसमें आया, ऐड हो जाएगा 111। अब मिनट की संख्या में 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट होगा। 60 टू जा फिर 120 होता है, तो 1 बार इसको हम लोग माइनस करेंगे, 1 इसमें ऐड हो गया और इधर बच गया आपको 51 मिनट, 85 आवर्स। आवर को डेज में कन्वर्ट करना है तो आवर की संख्या में 24 से डिवाइड करना होता है। ट्वेंटी 24 से 3 टाइम्स 72 आता है, 3 इसमें डेज हो जाएगा। वन 161 डेज (13 आवर्स 51 मिनट एंड 50 सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त भी होता है। एक्सरसाइज नंबर 7। जैसे ये डेज है ना, तो डेज को हम लोग चाहें तो मिनट में भी मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 से जब डिवाइड करेंगे, ये सब तो चेंजेबल नहीं है, लेकिन बाकी ये लोग जो है चेंज हो जाएंगे। 161 डेज है तो 30 डेज का 1 मंथ होता है, 30 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 35 जा मतलब 5 मंथ हो जाएगा। इसको मिटा के उधर बगल में लिखता हूं। जैसे 161 में 30 से डिवाइड हुआ, 35 जा 161 में से 150 माइनस हो गया तो ये 11 आ गया, तो ये हो गया 5 मंथ्स 11 डेज। और उधर से वो आ जाएगा 13 आवर्स 51 मिनट और 50 सेकेंड। रिवीजन कितना आवश्यक है, सो देखिए सारे सब कुछ सही हैं। कैलकुलेटिव है, इसको 60 से हम लोग मिनट को आवर में चेंज करने के लिए बनाए हैं। तो यहाँ देखिए 60 1 बार माइनस किए हैं, लेकिन वो 1 ये जो आया आवर उसको इसमें नहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, सॉरी हम लोग जोड़ चुके हैं। 61 जा 60, 1 यहाँ आ गया, 11 में से 6 गया 5, 51
इधर बच गया 1 जो इधर से आया 84 में ऐड हो गया, तो 41585, तो 24 से इसको डिवाइड किए 3 बार में, तो 3 इधर ऐड कर दिए, 24 3 जा 72 होता है, 5 में से 2 गया 3, ठीक ओके। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 7 समाप्त हो रहा है। हम लोग अब एक्सरसाइज 8 प्रारंभ करेंगे। एक्सरसाइज 8 में शुरू के 1 2 3 मिसप्रिंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान उस पर नहीं देंगे। हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे 4 से। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्राहैंड नीचे होगा, माइन्यूट ऊपर हो जाएगा। अब इसको माइनस करना है। अभी 10 में से 11 माइनस नहीं होगा, 10 में से 11 माइनस नहीं होगा, तो इधर से हमको 1 कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इधर फुट है उधर इंच है। इधर से 1 कैरी लेने का मतलब हुआ 1 फुट हम लोग कैरी लेंगे, जो चेंज होकर के 1 फुट में 12 इंच होता है। मतलब यहाँ 12 इसमें ऐड होगा, तो 12 और 10 कितना हो गया 22। 22 में से या 22 में से 11 को माइनस कीजिए तो बच जाएगा 11। ध्यान दीजिएगा, ये 12 कहाँ से आया, इधर से 1 लिया। ये 1 क्या है, फुट है, और 1 फुट में 12 इंच होता है, तो इस 10 इंच में 12 आकर के ऐड हो गया, ये हो गया 22। इस 22 में से 11 यहाँ माइनस हुआ तो आ गया 11, यहाँ बच गया 0। अब ये कैरी लेगा इससे, ये इससे कैरी लेगा, तो इधर क्या है, यार्ड है, तो 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब ये बच गया 111। 111 क्या बचा, यार्ड बचा। 217 ज्यादा है, ये कम है, इधर से एक कैरी करना पड़ेगा, तो इधर से जो कैरी लेंगे वो क्या होगा, माइल। 1 माइल में 1760, इधर लिख लीजिए। ये हम लोग जो इधर से कैरी लिए उसके बदले लिखे हैं यार्ड में। 1 माइल कैरी लिए, उसमें 1760 यार्ड होता है, 100 लिखे, और ये 111 जो पहले से बचा हुआ है उसको हम लोग ऐड करेंगे। इतना हुआ, इसमें से इसको आप माइनस कीजिए।
अब ये कितना बच गया 6, 16 में से 7 गया 9, बच गया 7, तो 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 16, 9। इस तरह से घटाने के समय भी आपको ध्यान में रखना है, जो बगल से जो हम लोग कैरी लेंगे वो कौन सा यूनिट है और जिसके लिए कैरी लेंगे उसमें कन्वर्ट होकर के वो कितना होगा। इन दोनों बातों का मिलान कराना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ इसके लिए हमने वहां पर भी लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इधर से जो 1 कैरी लिए वो माइल है और माइल कन्वर्ट होके 1760 यार्ड होगा, और ये 111 यार्ड बचा हुआ है, दोनों ऐड होके 1871 यार्ड हुआ। इस चीज को ध्यान में रखना है, तब उसमें से 217 यार्ड माइनस किए। याद है इसमें फुट है और इंच है। अब देखिए 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो इधर से 1 कैरी लिए, 1 फुट है जो कन्वर्ट होके हो जाएगा 12 इंच, तो 12 इंच ये या 3 ये, तो ये हो गया 15। अब इस 15 में से 4, ये 4 यहाँ 15 में से माइनस हो गया, तो यहाँ बच गया 11। ये हो गया 0, इधर से कैरी लिए 1 यार्ड, 1 यार्ड जब फीट में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 3, उस 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये बच गया 1269, तो 9 में से 7 गया 2, और 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 11 में से 8 गया 3। तो इस तरह से माइनस भी हो गया, कन्वर्ट भी हो गया।
अब आइए देखिए, यहाँ माइल है, यार्ड है, फुट है और इंच है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग 0 लगा के 4 में से फिर 6 माइनस नहीं होगा तो इधर से कैरी 1 लेंगे। 1 फुट में 12 इंच होगा, 12 इंच और 4 इंच कितना होगा? 12 16, और 16 में से ये 6 माइनस हो गया तो बच गया 10। ये है 1, इधर से 1 कैरी लिए तो उसमें 3 फीट आएगा, 3 फीट और 1 फीट 4 फीट हो गया, 4 फीट में से 2 फीट चला गया, 2 फीट बच गया। अब इधर बच गया आपको 19, मतलब 1719, उसमें से ये माइनस होगा नहीं तो इधर से एक कैरी लेंगे। जो कैरी लेंगे वो क्या है? माइल है, माइल में होता है 1760, 1760 ये, आई बचा हुआ है 1719, दोनों ऐड करिए, उसमें से आप 1721 को माइनस करिए, तो बच गया 1758, 1758, आई बच गया 16 माइल, 1750 यार्ड, 2 फीट एंड 10 इंच। सिक्स का बी में आइए, 4 days 3 minutes, जिसको घटाना है उसमें आवर भी है तो आप यहाँ एक कॉलम आवर का दे दें, तब जो है मिनट। देखिए बच्चों, ये 15 बड़ा है, 3 छोटा है, इधर से 1 कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ अपने 0 है तो इधर से चलेगा 1 डे, 1 इसमें से कैरी लेंगे तो वो डे लेंगे, और 1 डे में 24 आवर्स होता है तो यहाँ हो जाएगा 24, 24 में से 1 जो है गया 1 आवर, 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 60 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 63, उसमें से 15 ये वाला माइनस कर दिए, तो 48 मिनट बच गया। और इधर आया था 24 में से 1 चला गया, 23 बचा, 23 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, और इधर आ गया 3 में से 2 गया तो 1 डे 3 आवर्स एंड 48 मिनट हो गया, 1 डे 3 आवर्स एंड 48 मिनट्स।
मंथ है, डेज है, आवर है, मिनट है और सेकेंड है। अब इसमें से ही माइनस नहीं होगा, हो जाएगा। ये 47, ये 32, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1। इसमें से माइनस नहीं होगा तो 1 आवर कैरी ले लिए। 1 आवर में 24 मिनट्स, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स और 17 पहले से है तो 60 प्लस 17 तो हो गया 77। उसमें से ये 37 हम लोग माइनस कर देंगे, 40 यहाँ आ गया 40, ये बच गया 5। तो इधर से 1 डे कैरी लिए तो 1 डे में 24 आवर्स होता है और 5 लिए तो 29 हो गया। 29 में से 21 गया तो यहाँ 8 बच गया, ये हो गया 9। तो इधर से 1 मंथ लेंगे तो 1 मंथ में 30 डेज होता है, 30 डेज और ये 9 इसमें का होगा, सो ऐड हो जाएगा। 39 में से 20 गया तो बच गया 19 और ये बच गया 10, 10 में से 9 गया 1 मंथ 19 डेज 8 आवर्स 40 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। तो बच्चों एक्सरसाइज 8 के 7 तक हम लोग पहुंच गए हैं। समय भी समाप्त हो रहा है तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले दिन बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।